अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक-ठाक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने-अपने घरों में महफूज़ रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों के अब ये स्कूल जाने का टाइम है, नाश्ता इन्होंने कर लिया, वो मैंने क्लिप नहीं बनाया और अभी हम लोग ये साइकिल वगैरह निकाल के लाएँ कह रहे थे, तो मैं आराम से पूछ रही थी कि भाई इतनी ठंड तो नहीं है? वो मुझे जवाब दे रहा था कि मम्मा जी बहुत ठंड है। हम साइकिलों पे जाते हैं तो हमें पता है, आपने तो गाड़ी पे जाना होता है ना, आपको तो नहीं ठंड लगती लेकिन हमें लगती है। इनका दिल तो यही होता है कि मैं इन्हें ड्रॉप भी करूं और पिक भी करूं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए असद, इनको स्कूल भेज के मैं अपनी जॉब पे चली गई थी और अब मैं वापस भी आ गई हूँ और ये देखिए असद भी स्कूल से वापस आ गया है और इसकी आदत ये है कि ये किचन के दरवाजे के आगे ऐसे साइकिल पार्क करता है और हम में से या मैं या मेरे हस्बैंड कोई भी इसका बैग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसका बैग थोड़ा वजनी होता है। इसको हमने बचपन से ये आदत डाली हुई है और इसकी अभी तक, अब माशाल्लाह क्लास 8 में है, लेकिन इसकी यही है कि इसने एंटर होते ही बेल देना शुरू हो जाना है और हम जहाँ भी हैं घर में, जहाँ कोई भी, अगर मैं नहीं हूँ तो किंजा, सैफ या समी जो भी है, उसने इसका बैग पकड़ लेना होता है। तो चले देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था बड़े दिनों से कि मैं मिक्स वेजिटेबल बनाऊँ और ये देखें, ये ऑयल की जो बॉटल है, ये मुझे मेरी हमसाई दे के गई है। वो सीरिया से हैं और उसको उसके वतन से कह लें, हाँ, उसके पेरेंट्स ने ये भेजा है तेल, उनके अपने घर का है, तो वो मुझे एक बॉटल भर के दे के गई है और कह के गई है कि ये मुझे इस्तेमाल करके बताना कि कितना ये आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। तो हम लोग तो पता नहीं दूसरे लोगों का, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे है कि फ़लस्तीन से या शाम से या लेबनान से, जो भी अरबिश लैंड है, उधर से मुझे कोई तोहफ़ा दे तो मैं बड़े प्यार से लेती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ये पैगंबरों की ज़मीन है फ़लस्तीन, या तो एक अजीब-सा मुझे वो अपनाइयत सी महसूस होती है। तो मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। उसे मैंने कूंडी में अच्छी तरह से कूट लिया है। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है और अब मैं ये मिर्चें, अपनी जो लाल मिर्चें हैं, चिली पाउडर है, वो डाल दिया था। साथ ही मैंने हल्दी डालूँगी, नमक, और इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी मसाला, जैसे हम अपना नॉर्मल हांडी का भूनते हैं। ये सब्जियाँ वगैरह तो इनका एक ही मेथड है पकाने का। मुझे ये वाली मिक्स सब्जियाँ बहुत पसंद है। ये तो मुझे सर्दियों की सौगात लगती हैं और हैं भी। और इधर हमें सारी सब्जियां तो नहीं अवेलेबल होती हैं, जैसे मूंगरे हैं वो नहीं है और मेथी भी ताज़ा नहीं मिलती। उसको भी मैंने अभी पानी में थोड़ी देर के बाद मैं भिगो दूँगी और फिर ऐसे यूज़ कर लूँगी। तो ये लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटरों के साथ ही मैंने अब मसाला बना लिया है और जैसे ही ये घी छोड़ेगा, अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा, तो इसके अंदर फिर मैं अब सब्जियां डाल लूँगी। सब्जियों के अंदर मैंने जो कैरेट्स हैं वो मैंने ऑर्गेनिक ली हैं। मैंने 4 छोटी-छोटी, इधर पतली-पतली छोटी-छोटी गाजरें थी जो मैंने 4 अदद ली हैं और आलू भी मैंने, क्योंकि थोड़ा-सा बनाना है सिर्फ़ अपने खाने के लिए, और घर में कोई नहीं खाएगा। ये मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल नहीं खाते और बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाएँगे, उनका तो ये टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ मैंने 2 आलू डालूँगी, वो भी क्यूब्स की शक्ल में काट के। तो और इसके अलावा मटर डालने हैं मैंने, जो कि मुझे ये कुकिंग करते हुए ही पता चला था कि मेरे पास मटर नहीं है। नॉर्मल मेरा एक फ्रीज़र नीचे है और एक ऊपर है। तो अक्सर मैं बच्चों से चीज़ें मंगवाती रहती हूँ और कभी मैंने मेरे वो स्किप हो गया मेरे दिमाग से कि मैं चेक कर लूँ पकाने से पहले कि मटर हैं या नहीं है। तो इस तरह से ये वाली कसूरी मेथी मैं इसमें डालूँगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए, इतनी एक मुट्ठ भर के, मुट्ठ से थोड़ी कम ही कह लें, मैंने निकाली है अपने अंदाज़े के मुताबिक, क्योंकि ज़्यादा भी मेथी डालें तो वो कड़वाहट उससे आ जाती है। तो अंदाज़े के मुताबिक मेरा ख़्याल है 2 टेबलस्पून होगी या इससे थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। एक तो इसकी थोड़ी मट्टी वगैरह भी, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया और फिर भिगोना है। मट्टी वगैरह भी इसकी उतर जाएगी जो इसके साथ लगी होती है, कई दफ़ा होती है, और थोड़ी-सी ये फूल जाएगी और पत्ते-पत्ते इसके नज़र आना शुरू हो जाएँगे। और इस तरह से मैं इसे डाल के, तो इसे अब अच्छी तरह से मैंने इसको फिर भून लिया था। इस स्टेज पे आके मुझे पता चला था कि मेरे पास अब घर में मटर नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे ही
अपना जो चूल्हा था वो बंद कर दिया और इसे ढक दिया था। और मैंने वैसे भी बाज़ार जाना था क्योंकि असद की जो मैंने नए क्लासेस बनने के लिए दिए हुए थे, उनका मैसेज आ गया था कि आप लोगों का ऑर्डर रेडी है, आप लोग बेशक आके ले जाएँ। तो मैंने और असद ने वैसे भी बाज़ार जाना था, तो मैंने कहा कि पहले अब इसकी फिर मैं ले लूँगी वो जो ग्लासेस हैं, क्योंकि उनका एक फ़िक्स टाइम है, वो 6 बजे तक होते हैं और बाकी बाज़ार जो है हमारा जो स्टोर्स हैं लीडल आल्डी वगैरह, वो रात 9 बजे तक भी खुले होते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारे सिटी की तरफ। तो ये देखें, ये जो अब इनकी क्रिसमस आनी है की तैयारियां शुरू हैं इधर, और ये लाइटिंग वगैरह भी स्टार्ट में हमारे सिटी में हो गई हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो अभी तो ये पार्किंग एरिया है, लेकिन जो मेन स्ट्रीट है जो हमारे सिटी की, जिधर साइडों पे दुकानें हैं, उधर भी ये बहुत ही अच्छी लाइटिंग करते हैं। लेकिन अभी उसे नहीं इन्होंने ऑन किया। वो 19 नवंबर को एक फ़िक्स इन्होंने टाइम बताया हुआ है जब उन्होंने ये ऑन करनी है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब इस टाइम हम फील्ड 1 की तरफ जा रहे हैं, मैं और असद। फील्ड 1 इधर हमारे सिटी में 2 ऑप्टिकल की शॉप्स हैं। एक अपोलो है, ये साथ ही थी, और आगे वाली जो है हमारे पास वो फील्ड 1 है। मैं और मेरी फैमिली हम सभी इधर से फील्ड 1 से लेते हैं अपने ग्लासेस। इनकी जो ऑफ़र है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर साइडों से कई दफ़ा ऐनक टूट जाती है तो वो फ्री में रिपेयर करके देते हैं। और जैसे ये जो असद के जैसी पहले वाली ग्लासेस मुझे नहीं थे पसंद आए, और अब हमने चेंज किए हैं, ये नए इसके ग्लासेस अब लिए हैं जो कि मुझे उससे बहुत बेहतर लग रहे हैं। और ये वो पुराने वाले थे जो अब हमने इन्हें वापस दे दिए हैं। और ये सारा कुछ चेंज एक्सचेंज जो भी है उसी प्राइस में हुआ है। अब मैंने कोई भी 1 सेंट भी इन्हें और नहीं दिया, उसी में ये हमारा सारा काम ख़त्म हुआ है। और ये लेकिन ये वाली ऐनक जो है मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी है असद को। तो इधर से अब हम आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि असद को ये ऐनक कैसी लगी है। और ये हमारे सिटी का जो मेन चौराहा है कह लें, और इधर ये क्रिसमस का ट्री रखते हैं पिछले चंद एक सालों से। पहले इसकी और जगह थी, लेकिन अब कुछ सालों से इधर रख रहे हैं। तो इस पर भी लाइटिंग वगैरह होगी, लेकिन इन्होंने 19 नवंबर को ऑन करनी है सारी लाइटें। तो उधर से अब हम डीएम पे आ गए हैं। मुझे वो जो मेरा डिश वॉशर है उसके लिए टैप्स चाहिए थी, ये ख़त्म हुई थी। डीएम से फ़ारिग होके तो मैं अब लीडल पे आ गई हूँ। असद मेरे साथ नहीं आया, उसका वो थक गया था, सुबह स्कूल भी गया हुआ था। तो मैं अकेली ही लीडल पे आई हूँ। वो बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे कुछ ज़्यादा ख़रीदारी भी नहीं करनी थी। अगर ज़्यादा चीज़ें लेनी होती तो मैंने उसे ज़रूर अंदर लेके आना था, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है बच्चे को ऐसे अकेले गाड़ी में छोड़ना। लेकिन मैंने ये 2 चीज़ें ही पकड़नी थी, तो मैंने वो फटाफट ये लिए। ये ऑरेंजेस भी मैंने लेने नहीं थे, लेकिन मुझे इनकी ऑफ़र लगी हुई थी, सस्ते थे लगे हुए थे, तो मैंने ऐसे ही उठा लिए हैं। और साथ में मैंने ये सिर्फ मटर लिए हैं। और अब मैंने घर जाके तो अपनी जो अधूरी हंडिया है वो कंप्लीट करनी है। कई दफ़ा ऐसे होता है, लेकिन आज तो सारा दिन ही मुझे लग गया ये एक खाना बनाने में, और चीज़ें पूरी ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, मैंने अब इसके अंदर मटर डाल दिए हैं और आलू और गाजरें। चूँकि मैं जाते हुए जब चूल्हा बंद करके गई थी, तो ये इलेक्ट्रिक चूल्हों का ये है कि ये काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं, तो वो तो तकरीबन गल चुके हुए थे। आलू और गाजरें बिल्कुल गल गई हुई थी, और मैंने आके थोड़ी सी देर इसके मटर डाल के इसे भुना है। मैंने ये साथ ही 1 चम्मच बटर का डाला है, उसका टेस्ट भी मुझे सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। और अब मैंने खुशक धनिया और जो अपना ज़ीरा होता है, वो जो ग्राइंड किया हुआ मेरे पास होता है, वो मैंने अब इसके अंदर डाल दिया है। और अब तकरीबन मेरी ये खाना, ये वाली हंडिया तैयार है। और इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें वगैरह कुछ भी नहीं डाली। अब मैं इसके साथ सब्ज़ी जब भी बनाऊँ तो मैं गर्मियों में ख़ास तौर पे, ख़ैर अभी भी आज भी मैंने बना ही ली है, लेकिन ज़्यादातर वैसे गर्मियों में इसका मज़ा आता है। मैं ये मसाले वाले प्याज बनाती हूँ सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ, उसका बहुत मज़ा आता है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि नमक, लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, और जो खुश्क धनिया होता है कुटा हुआ वो, और थोड़ा सा चाट मसाला,
वो लिया है। और ये जो सैलड वाले प्याज होते हैं इन्हें मैंने थोड़ा मोटा मोटा रख के रिंग की शक्ल में काट लिया है। इन्हें मैंने एक बाउल में डाल दिया है और ऊपर से मसाला छिड़क दिया है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो ये प्याज, मसाले वाले प्याज बन जाते हैं, इस तरह से तैयार हो जाते हैं। और ये साथ ही मेरी ये मिक्स वेजिटेबल भी तैयार हो गई हैं और इन्हें अब मैं चपाती के साथ खाऊंगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।